नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 8 है, मोशन के नाम से है, क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी बुक का। तो उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो है पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक जो है वो है, और एक एथलीट जो है उसके ऊपर जो है इस तरह का सर्कुलर ट्रैक है, और उसके ऊपर जो है रन कर रहा है कोई एथलीट है, यानी कि कोई स्पोर्ट्समैन है, और वो उसके ऊपर एथलीट है, दौड़ कर रहा है, जिसका जो डायामीटर है हमें 200 मीटर दिया है। तो जो इसका डायामीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायामीटर है वो है 200 मीटर। तो वो जो 1 राउंड कंप्लीट करता है वो 40 सेकंड में करता है, यानी कि टी जो दिया गया है 40 सेकंड दिया गया है, 40 सेकंड हमें टाइम दिया गया है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। हमें क्या बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दोनों चीज़ें बतानी है। डिस्टेंस तो होता है जितना भी वो दौड़ा टोटल होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का, ये हम जानते हैं। तो पहले तो हम इसकी सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। जो ये सर्कल है तो इसकी हम अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी वो क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास पाई डी या 2 पाई आर, कुछ भी आप लिख लीजिए। डायमीटर आपको दिया है और पाई जो है आपकी होती है 22/7, और जो डायमीटर कितना है आपके पास 200। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी, यानी कि 22/7 इंटू 200, ये मीटर के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए, जो डिस्टेंस कवर किया है इसने 40 सेकंड के अंदर किया है, यानी कि 40 सेकंड में जो वो चला है इतना चला है, 40 सेकंड के अंदर उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। अगर हम 1 सेकंड के अंदर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो ये 40 इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 22/7 इंटू ये 200 था जो डिवाइड बाई 40 चला जाएगा, ये 40 इसके नीचे चला जाएगा। अब 1 सेकंड के अंदर उसने इतना डिस्टेंस जो है कवर किया है 1 सेकंड के अंदर। अब अगर हम 2 मिनट और 20 सेकंड का लगाएं, दो हमें क्या दिया है, 2 मिनट और 20 सेकंड दिए हैं यहाँ पे देखिए। तो इसके अंदर हमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो 2 मिनट कितने हो गए, 2 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, प्लस ये 20 सेकंड है ही, यानी कि ये हो गए हमारे पास 140 सेकंड। तो 140 सेकंड के अंदर अगर हम इसको निकालें तो क्या होगा, अब 140 सेकंड में निकालें, ये 1 सेकंड में है, तो 140 सेकंड में अगर हम निकालें तो क्या होगा, ये जो 22/7 है और 200/40 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 से। 1 सेकंड में इतना, 140 सेकंड में क्या हो जाएगा, 140 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम 140 सेकंड में निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 10 से 10 कट आउट कर दें, 7 2 ज़ा 4 और 2 11 ज़ा, या 11 इंटू 2 22, यानी कि 22 आ गया, और उसके पीछे पीछे जो है 20 आ गई। तो 2200 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, जो 2200 मीटर जो है ये हमारा चला है। अब इसके हमें, ये तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया कि 140 सेकंड में कितना चला। अब अगर हम निकालें कि इसका जो लैप है, यानी कि मान लीजिए इस पॉइंट से चल रहा है और फिर घूमकर यहीं पर आ जाता है, तो इसको एक लैप बोलते हैं कि उसने एक लैप कवर किया। तो एक लैप जो है, अब देखिए पूरा जो है इसने जो है 40 सेकंड में ये कवर करता है, और 2 मिनट 20 सेकंड कितने हो गए, 140 सेकंड। तो 140 सेकंड को अगर हम 40 से डिवाइड कर दें तो हमारे टोटल कितने राउंड लगाए वो आ जाएंगे। तो यानी कि ये जो राउंड आए ये आए 3.5, यानी कि 3 पूरे राउंड और एक आधा राउंड। 3 पूरे राउंड का क्या मतलब है, यहाँ से चलाए और फिर यहाँ पे पहुँचा एक राउंड, फिर से चला दूसरा राउंड, फिर से चला तीसरा राउंड, और फिर हाफ, यहाँ से चला और फिर यहाँ तक पहुँचा, ये हाफ हो गया, यानी कि 3.5 जो है वो चला। अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे ये हो गया, फाइनल पॉइंट यहाँ पे 2 हो गया, तो इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और ये क्या हो गया, इसका डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है, 200 मीटर दिया है। तो 200 मीटर आपको डायमीटर दिया है, यानी कि ये तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये जो 2200 मीटर आया था ये हो गया टोटल डिस्टेंस। तो इस तरह से आप इसका जो आंसर है वो निकालेंगे।
चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि किस तरह से सोल्व करेंगे। तो आपको ये पता होनी चाहिए जो सारे फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं, इक्वेशंस जो यूज़ करते हैं, तो ये क्वेश्चन है आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो ये जो है सेकंड क्वेश्चन है। जोसेफ जो है वो जॉगिंग कर रहा है एक एंड ए से अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। एक रोड है, अब देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का एक रोड है मान लीजिए, और एक एंड ए है, एक एंड बी है, और ये जो है 300 मीटर का रोड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो हमें दिया गया है 300 मीटर इसकी लंबाई दी गई है, और वो दिया गया है कि 2 मिनट 50 सेकंड में वो जो है जाता है, यानी कि जो टाइम दिया है वो दिया है 2 मिनट और 50 सेकंड दिया है। और अगर आप इसको सेकंड में चेंज कर लें तो 2 इंटू 60 आ जाएगा प्लस जो 50 है, यानी कि 60 इंटू 2 120, और 120 प्लस 50 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 मिनट 50 सेकंड आ जाएंगे हमारे पास 170, यानी कि ये जो है 170 जो सेकंड है वो हमारा कवर करेगा। तो यहाँ पे 170 सेकंड आ गया। उसके बाद देखिए देन टर्न्स अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक। तो यहाँ से वो जो है पहले तो यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से वापस आता है, कितना आता है 100 मीटर बैक। तो ये जो है 100 मीटर जो है वापस आ जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, वहाँ पर ये वापस आ जाता है, ए से बी गया और बी से फिर सी पर आ गया, सी पॉइंट है। इन अनदर 1 मिनट, एक और मिनट के बाद, यानी कि टी फिर से जो है ये T1 लगा लीजिए, T2 लगा लीजिए, अब 1 मिनट और ऐड इसमें कर दीजिए, यानी कि 170 के अंदर जो है 60 और ऐड कर दीजिए आप। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 230 सेकंड, 230 सेकंड आ जाएगा। तो ये 230 सेकंड इसको लगे यहाँ तक पहुँचने में, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ ये गया 170 सेकंड में, और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अनदर 1 मिनट जो लगा वो 230 सेकंड में यहाँ पर पहुँचा। व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड हमें निकालनी है एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग निकालनी है फ्रॉम ए टू बी और ए टू सी। ए टू बी निकालनी है और ए टू जो सी है वो निकालनी है हमें, जो कि एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी है, तो ये हमें निकालनी है। अब देखिए अगर हम बात करें जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब ए से बी की अगर हम देखें, ए से बी की वो कितनी है 300 मीटर, ए से बी की 300 मीटर है, लेकिन यही अगर हम ए से सी की निकालें, ए से सी, तो 100 मीटर बैक चला, यानी कि यहाँ कितना रह गया 200 मीटर, तो ये हो जाएगी 200 मीटर। तो इस केस के लिए ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। और जो एवरेज स्पीड है और जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो वो हमारा क्या होगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइड बाय जो टोटल इसने टाइम लिया है, टोटल जो टाइम टेकन है। यानी कि एवरेज वेलोसिटी के केस में अगर हम देखें तो एवरेज वेलोसिटी के केस में हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी के केस में अगर ए से बी निकालें तो वो 300 आ जाएगा, यानी कि 300 डिवाइड बाय, इसके लिए टाइम इसने कितना लिया, इसके लिए इसने टाइम T1 लिया था, यानी कि 170 सेकंड, तो 300 बाय 170 आ जाएगा, और यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ये आप निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी अगर हम ए से सी तक की निकालें, ए से सी तक की टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस के अंदर कितना है 200 है, तो 200 डिवाइड बाय, और टोटल टाइम कितना लिया इसने T2 कितना आया 230, यानी कि ए से बी और बी से सी गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे 230 आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमने लिया अलग अलग टाइम पीरियड के लिए। इसी के लिए जो है आप जो है डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा, अब जो डिस्टेंस है ए से बी वो कितना है, वो तो सेम ही रहेगा 300 मीटर, लेकिन यही जो डिस्टेंस ए से सी है तो वो कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 मीटर हो जाएगा, यानी कि 400 मीटर हो जाएगा। क्यों, इसको देखिए, डिस्टेंस जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक 300 है, फिर बी से सी आया 100 मीटर फिर चला 300 और 100 400 हो जाएगा। इसके अंदर ये चीज़ आपको नोट करनी है बस कि ये 400 हो जाएगा।
अब ये 400 मीटर जो है आपका डिस्टेंस आ गया है ए से सी के लिए, ए से बी के लिए ये। तो स्पीड जो है एवरेज, अगर स्पीड की बात करें जो उसका फॉर्मूला क्या है, जो हमारा टोटल डिस्टेंस रहेगा, इस केस में टोटल डिस्टेंस बाय टोटल जो टाइम लेगा। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, अगर हम ए से सी निकालें तो 300 है, तो ये आ जाएगा 300 बाय, और कितना समय लिया उसने, यानी कि T1 170 सेकंड लिया था। इसको डिवाइड करें आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ए से सी देखें, ये 400 मीटर का है, 400 मीटर ये चला, और टाइम उसने कितना लिया, ये वाला लिया जो कि था हमारा 230 सेकंड। तो ये 230 सेकंड आ गया। तो आप जो है इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, सिर्फ आपको जो है कैलकुलेशन करनी है, आंसर आपके आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं आसानी से, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं। बस जो है आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक क्लियर होंगे तो ये आसानी से आपके सोल्व भी हो जाएंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो है, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, स्कूल वो जाता है ड्राइव करके, कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। और वो अपनी स्पीड को कैलकुलेट करता है कि 20 किलोमीटर पर आवर है ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, फिर वो वापस आता है। मान लीजिए देखिए यहाँ पे जो है एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, और ये बी पॉइंट जो है यहाँ पे बी है, यानी कि ये स्कूल है। और यहाँ से मान लीजिए आपका होम है, आप यहाँ से चलते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ गए, तो ये कहता है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने जो है अपनी जो देखी कि इस ट्रिप के अंदर वो एवरेज स्पीड इतनी लेता है 20 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न ट्रिप में सेम रूट से कम ट्रैफिक है तो एवरेज स्पीड उसकी बढ़ जाती है 40 किलोमीटर। यानी कि वो बी से अब ए की तरफ आता है, बी से ए की तरफ, ये बी है, ए है, और अब उसकी एवरेज स्पीड जो है बढ़ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर ये हो जाती है। तो एवरेज स्पीड क्या रहेगी, अब इन दोनों केस के लिए एवरेज स्पीड उसकी क्या रहेगी ये हमें बताना है। अब देखिए जो टाइम इसने इसके लिए लिया, मान लीजिए टाइम T1 लिया, और वापस आने के लिए इसने मान लीजिए टाइम T2 लिया। अब जो एवरेज स्पीड है वो स्कूल के पास गया, तो यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो इसके लिए अगर आप देखें जो इसकी एवरेज स्पीड होगी, अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वो हमें पता नहीं, मान लीजिए डी हम उसको ले लेते हैं टोटल डिस्टेंस, और कितना टाइम लिया T1 लिया, तो T1 ये एवरेज स्पीड हो गई उसकी, जो ये स्कूल तक गया, ये कितने के बराबर है, 20 किलोमीटर पर जो आवर है। तो 20 किलोमीटर पर आवर से वो चला। अब इसी तरह से वो जो है वापस होम के पास गया, तो यानी कि वो जो एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही, टोटल डिस्टेंस डी ही रहेगा, डिस्टेंस तो सेम है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन टाइम जो उसने लिया T2 लिया, और कितनी एवरेज स्पीड से वो चला, 40 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वो चला। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस गया। अब देखिए जो एवरेज स्पीड है, तो यहाँ D/T1 और D/T2 जो है, अब ये इतने के बराबर है, ये इतने के बराबर है। और अगर आप इसमें से T1 निकालें, तो जो T1 है यहाँ से T1 क्या आ जाएगा, फर्स्ट के लिए जो T1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा D/20 ये आ जाएगा। और अगर आप T2 निकालते हैं यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा, D/40 आ जाएगा। अब अगर एवरेज स्पीड की बात करें पूरे के पूरे ट्रिप के लिए, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने, यहाँ से यहाँ गया D, और यहाँ से यहाँ गया वो भी D, यानी कि D+D, टोटल डिस्टेंस इतना इसने ट्रैवल किया। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 + T2, तो टोटल टाइम हो गया हमारा D/20 + D/40, ये हो गया। तो अब आप जो है इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल सा इसको आप सोल्व कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऊपर क्या आ गया, 2D आ गया, ऊपर आ गया 2D, और यहाँ पे जो है आप इसका एलसीएम ले लीजिए। और एलसीएम जब आप ले लेंगे, जैसे ये है, इसको अलग से सोल्व कर लेना आप, D/20 + D/40। तो यहाँ पे मान लीजिए 40 आप ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2D + D, तो ये आ गया 3D/40, तो ऊपर आ जाएगा 3D/40। तो यहाँ इसको यहाँ पे कर लेते हैं, 2D आ गया, ये 3D/40 आ गया, यानी कि इंटू 40/3D आपने ले लिया, D से D कैंसिल हो गया, 40 × 2 क्या हो गया, 80, 80/3 आ गया,
तो इस तरह से जो है आप आंसर इसका निकाल लेंगे। तो ये जो है इसके अंदर जो है आप आराम से इसका किलोमीटर जो है निकाल सकते हैं। यानी कि जो एवरेज जो हमने निकाली स्पीड वो क्या होगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और वो है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, डी प्लस डी, टोटल टाइम क्या है, d/20 प्लस d/40। इनका एडिशन है, इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके डिवाइड कर लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपके समझ आ रहे होंगे, बेसिक्स हैं और ये आपको याद रखने पड़ेंगे जो फॉर्मूलाज हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार। तो यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है हमें, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। 52 किलोमीटर पर आवर से वो चल रहा है। तो 52 किलोमीटर पर आवर से जब वो चल रहा है तो अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। और वो एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, जैसे ब्रेक अप्लाई करता है। तो कार स्टॉप हो जाती है 5 सेकंड में। एक दूसरा ड्राइवर है जो 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, और अनदर कार जो अप्लाई करती है ब्रेक को स्लोली अप्लाई करती है और वो 10 सेकंड में रुकता है। ये 5 सेकंड में रुकता है, ये 10 सेकंड में रुकता है। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार। दोनों कार के लिए हमें ग्राफ को ड्रा करना है। विच द टू कार ट्रैवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक पर अप्लाइड, यानी कि कौन सी ज़्यादा दूर तक जाएगी जब ब्रेक आप अप्लाई करेंगे। तो पहले तो जो है हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले जो है ग्राफ है जो वेलोसिटी और हमें किसके बीच में बनाना है, टाइम के बीच में बनाना है। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो पहला जो है हमें दिया है कि जो ये कार ट्रैवल कर रही है 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अप्लाई करती है ब्रेक और एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। कार स्टॉप इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में स्टॉप होती है। तो पहला ग्राफ अगर हम देखें, मान लीजिए यहाँ पे जो है 5 सेकंड में स्टॉप होती है, और इसी तरह से जो है 5 सेकंड में स्टॉप होती है, और वेलोसिटी क्या थी उसकी, 52 किलोमीटर पर आवर। अब 52 किलोमीटर पर आवर थी, किलोमीटर पर आवर, इसको आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में 5/18 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से कर दीजिए, 2 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 26 आ जाएगा, और यहाँ पे 26 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। तो जब ये आप इसको सोल्व कर लें, तो सोल्व करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा लगभग अगर हम इसको देखें, ये लगभग 14.44 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ बनेगा, अब मीटर पर सेकंड के लिए ले रहे हैं, 14.44 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ गया। तो ये जो है आप पूरा ग्राफ बना लीजिए, यानी कि इसको जो है इस 5 सेकंड को इससे मिला लीजिए। तो ये तो फर्स्ट कार के लिए है, ये मान लीजिए ए कार है तो उसके लिए ये ग्राफ आ गया। तो पहला तो ग्राफ हमने ये बना लिया, और अब इसके अंदर का अगर हम एरिया निकालें तो वो क्या आ जाएगा हमारा, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालें तो वो क्या हो जाएगा, अब मान लीजिए आप इसको पॉइंट दे लीजिए, कोई भी पॉइंट दे लीजिए, इसको ओ दे लीजिए पॉइंट, इसको आप ए पॉइंट दे लीजिए, इसको आप बी पॉइंट दे लीजिए मान लीजिए। तो ट्रायंगल का जो एरिया है, ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये चीज़ हाफ इंटू ओ बी, और ये जो है ओ ए हाइट। अब हाफ इंटू ओ बी कितना है, ओ बी हमारे पास 5 सेकंड है, ओ ए कितना है 14.44 है। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो लगभग जो है ये 36 मीटर के करीब आ जाएगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। तो इस तरह से जो ए ओ बी का जो एरिया है ये आ जाएगा। अब दूसरे केस में देखिए, ये तो एक ग्राफ हो गया। दूसरे केस में क्या था हमारा, जब कार अनदर ड्राइवर जो है 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है। अब जो 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड है ये, तो पहले तो हम इसको जो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 3 किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, और 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.83 मीटर पर सेकंड के लगभग ये आ जाएगी। यानी कि 0. जो आपकी 83 है लगभग, यहाँ 0.1 से मान लीजिए यहाँ लगभग बहुत ही स्मॉल रहेगी, क्यों 0.83 है, ये इतना आ गया। उसके बाद जो उसने 10 सेकंड लिए स्टॉप करने में, 5 था तो यहाँ पे 10 आप ले लीजिए, इसको इससे मिला दीजिए ये। तो ये जो ट्रायंगल बनी
अब इस ट्रायंगल को आप नाम दे दीजिए, यानी इस पॉइंट को डी नाम दे दीजिए और इस पॉइंट को सी नाम दे दीजिए, ओ सी डी बने। अब जो ट्रायंगल ओ सी डी का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा ये चीज़। अब ओ सी हमारे पास इतना है, ओ डी हमारे पास 10 है, तो हाफ इंटू 0.83 इंटू 10 यही आ जाएगा आपके पास। हाफ इंटू 0.83 इंटू 10 ये लगभग जो आ जाएगा 4.15 मीटर के लगभग आ जाएगा। आप सोल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो ठीक कर लीजिएगा। तो लगभग इतना आ जाएगा। तो फर्स्ट कार जो डिस्प्लेस हुई वो 36 मीटर तक हुई, सेकंड कार जो डिस्प्लेस हुई वो 4.15 मीटर तक हुई। तो इसलिए जो फर्स्ट कार है वो जो है दूर तक जाएगी जब ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो ये जो है ये कहना चाहते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट कार जो है वो दूर तक जो है ट्रैवल करेगी ब्रेक अप्लाई करने के बाद, तो क्योंकि स्पीड उसकी ज़्यादा थी। अगर ऐसा भी देखा जाए तो स्पीड उसकी ज़्यादा थी और वो दूर तक जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6 जो क्वेश्चन है ये है, सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट ए बी सी। ये हमें ग्राफ दिया है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो है फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। अब कौन सा जो हमारे जो दिए गए हैं ए बी सी में से कौन सी चीज़ जो है फास्टेस्ट चल रही है। अब देखिए जो स्लोप होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ फास्टेस्ट है। अब ये डिस्टेंस और टाइम के बीच के अंदर ग्राफ है, यानी कि अगर हम स्पीड को देखें, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब जो स्पीड है तो वो किसकी ज़्यादा होगी, वही फास्टेस्ट होगा। अब देखिए जो स्लोप ज़्यादा होगा वही फास्टेस्ट होगा। अब इनमें से सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, देखिए यहाँ बी का है। ओरिजिन से इस तरह से स्लोप सबसे इंक्लाइंड लाइन यही है, तो बी जो है यहाँ पे आंसर होगा इसका कि ये फास्टेस्ट है, तो ये आ जाएगा बी। आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। अब देखिए ये एक तीनों जो लाइन है कहीं भी सेम पॉइंट पे कट नहीं कर रही, जैसे कि यहाँ पे ये 2 लाइन कट कर रही हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तीनों अगर कहीं कट कर दी तो वहाँ पर ये सेम पॉइंट पे होती, सेम पॉइंट होता रोड के ऊपर, लेकिन ये नहीं है तो नो इसका रहेगा नेवर, ये कभी भी नहीं होंगे। सी देखते हैं, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। ध्यान से देखिएगा कि जो सी है कितना ट्रैवल किया जब बी ने पास किया ए को। बी ये है, ए ये है और इन दोनों का पॉइंट ये है। जब बी ने ए को पास किया, ये चीज़ बी ने ए को पास किया इस पॉइंट पर, तो ये चीज़ हमें देखनी है कि सी कितना चला। अब सी जो है हमारा, ये जो सी है देखिए ये सी है और ये जो है यहाँ पर कट करता है, तो यहाँ पर ये कट कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से 4 तक, 0 से 4 तक जो ये डिब्बे बने हुए हैं ये 7 डिब्बे हैं। यानी कि जो एक ग्राफ यूनिट है, अगर हम एक ग्राफ यूनिट की बात करें, यानी कि जो एक डिब्बा है वो जो है हमारे जो अगली नेक्स्ट लाइन है, ओरिजिन से जो नेक्स्ट लाइन है वो हमारी 4/7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो सी कट कर रहा है इस पॉइंट पर, ये 4th लाइन पे कट कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो 4th लाइन पे ये कट कर रहा है, यानी कि जो सी की इनिशियल दूरी है, सी की इनिशियल दूरी कितनी है, 4 इंटू 4/7 हो जाएगी, यानी कि 16/7 हो जाएगी। क्योंकि ये 4 तक तो 4 जो एक डिब्बा एक लाइन है 4/7 की है, यहाँ पे ये कट कर रहा है 4th पॉइंट पे, तो 4 इंटू 4/7 यानी कि 16/7। इसको ध्यान से समझिएगा, दोबारा से समझें। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब देखिए ये 1 की दूरी पर है, तो इसी तरह से अगर आप एक और लाइन लें और यहाँ 0 और 4 ले लें, इसके बीच में 7 लाइन ले लें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th लाइन हो, तो अगर आप यहाँ पे ले लें 1 2 3, मान लीजिए 1 2 3, ये चौथी जो लाइन है 4th जो है, तो ये 4th लाइन पे कट कर रही है, तो ये कितनी होगी, तो एक जो ये लाइन है 4/7 के बराबर है, तो ये कितनी 4th जब कट करेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 4/7 प्लस 4/7 प्लस 4/7 प्लस 4/7, वही चीज़ की है 4 इंटू 4/7 यानी कि 16/7 ये रहेगी। अब देखिए ये तो आ गया जो इनिशियल जो यहाँ पे इसकी दूरी है। अब जब बी ए को पास करता है, क्योंकि बी पास ए, तो यहाँ पर अगर आप देखें इसको नीचे जो है नीचे की तरफ इसको ड्रा कर ले लाइन को, जब आप नीचे की तरफ सी पे इसको मीट करेंगे
तो जो बी जो पास ए कर रहा है और जो बी जो है सी पे मीट करेगा, तो ये कितनी हमारी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास बी, ये पॉइंट है जो बी ए को क्रॉस कर रहा है जहाँ पे ये वाला पॉइंट, और जब आप इसको सी से मिला दें, इस लाइन से मिला दें, ये वाला जो है ये वाला पॉइंट ले लें, और जब आप इसको जो है बी जो ए को क्रॉस कर रहा था और ये जो सी वाली लाइन है, तो ये जब आप देखेंगे तो ये जो है बिल्कुल 8 पर कट करेगी, यानी कि ये 8 किलोमीटर होगी। जब आप ग्राफ में देखेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 8 किलोमीटर, जो यानी कि जो सी का डिस्टेंस होगा जब बी ए को पास करेगा, जब आप इस दोनों लाइनों को मिलाएंगे, इसको आप इससे मिला लीजिए और नीचे जब आप मिलाएंगे सी पर कट करेंगे, सी आपको 8 मिलेगी, तो सी जो है 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8 किलोमीटर। और अगर देखिए ये ओरिजिन पर तो है नहीं, ओरिजिन से थोड़ी ऊपर था, यानी कि जो 8 में से इतना हमें घटाना पड़ेगा, 16/7 घटाना पड़ेगा, यानी कि 5.71 के करीब जो है आंसर आ जाएगा इसका। क्योंकि ये ओरिजिन पर होता तो डायरेक्टली 8 आ जाता, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये हमें दूरी घटानी पड़ेगी ये वाली, क्योंकि ओरिजिन पर नहीं है। तो इसलिए 8 में से, इसमें से 8 में से हम जो इतना हमें निकालना है, तो टोटल में से 8 में से इतना घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। अब ये कहता है कि जो बी है कितना ट्रैवल किया जब ये सी को पास करेगा। तो यहाँ से जो है यहाँ पे जहाँ पर भी कट किया, जब आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर ये कट कर रहा है बी से सी को, अब वो आपने देखना है। तो आप देखेंगे जब आप इसको यहाँ पे मिलाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे इस जो वर्टिकल लाइन पे, तो यहाँ पर आपको जो है 9 जो ग्राफ यूनिट मिलेंगी, यानी कि सी जो है 9 ग्राफ यूनिट के बराबर होगा उस समय। तो ये आप करके देख सकते हैं ग्राफ में, जब आप बड़ा सा बनाएं इसको स्केल के थ्रू, जब आप मापेंगे तो 9 ग्राफ यूनिट के बराबर होगा, यानी कि इस तरह की जो लाइनें हैं 8 9, ये 9 ग्राफ यूनिट पे कट करेगा। इस तरह से जब आप कट करेंगे इस लाइन को, तो 9 ग्राफ यूनिट के बराबर होगा। एक यूनिट कितने के बराबर है, 4/7 के, जैसा कि हमने देखा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 36/7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 36/7 को जब आप करेंगे तो ये 5.14 जो है किलोमीटर के लगभग आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा, ग्राफ डिपेंडेंट है। तो सारा जो है आपको एक यूनिट निकालनी है पहले, और फिर जो है उसको सोल्व करते चले जाना है। यूनिट जो है यानी कि जो हमारी ज़ीरो से लेकर जो नेक्स्ट पॉइंट है कितनी उसके बीच में लाइनें हैं, फिर उसी से जो है आप उसको डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, if its velocity increases uniformly at the rate of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, with what velocity will it strike in the ground। कोई पत्थर आपने ऊपर फेंका, अब ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो उसकी एक्सेलरेशन है वो जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से वो बढ़ रही है। वट वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी रहेगी उसकी, वो हमें निकालनी है कि वो जो है स्ट्राइक करे ग्राउंड से, किस वेलोसिटी से वो करेगा। अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसकी ज़ीरो है, क्योंकि ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा, पहले ऊपर जाएगा, ऊपर वो रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा। डिस्टेंस जो हमें दिया है वो दिया है 20 मीटर का, कि जो 20 मीटर है, हाइट जो है 20 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट हमें दी है 20 मीटर दी है। तो ये भी हमारे क्लियर होगी, डिस्टेंस 20 मीटर है या हाइट कह लीजिए। एक्सेलरेशन जो दी है वो 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर दी है, ये एक्सेलरेशन दी है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है v² - u² इक्वल टू 2as, ये जो हमारे पास इक्वेशन है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे v तो हमारे पास है नहीं, तो पहले तो आप जो है v की वैल्यू निकाल लीजिए, 2as + u², ये आ जाएगा। अब 2a कितना है 10, s कितना है 20, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 10, यहाँ पे पुट कर दीजिए 20, और u कितना है हमारा, ये 0 है, तो बस पुट करना है, ये 0 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 0 ही रह जाएगा ये। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये क्या आ जाएगा, 400 मीटर सेकंड, जो भी इसकी आपकी यूनिट आएंगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगी, ये आपकी यूनिट आ जाएंगी। तो v² आपके पास ये आ जाएगा। तो ये 20 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से ये आ गया आपका, यानी कि जो वैल्यू है अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 400 वैल्यू लेके चलिए, फिलहाल आपकी 400 आ जाएगा आपके पास 400। अब देखिए जो v है,
अब ये तो स्क्वायर में आया है, तो v कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। यानी कि जो बॉल हिट करेगी ग्राउंड को मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो हिट करेगी। जब आप अंडर रूट लेंगे इसका तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर था तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब जो टाइम है, टाइम को भी आप निकाल सकते हैं। टाइम को किससे आप निकाल सकते हैं? v माइनस यू बाई ए से, यानी कि v माइनस यू इक्वल टू 80 या v इक्वल टू यू प्लस 80, कोई भी इक्वेशन है वहाँ से t निकाल लीजिए। अब जो t है आपके पास क्या आ जाएगा? v कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। u तो 0 है, a कितना है? 10 है, तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया। तो टाइम जो है 2 सेकेंड आ जाएगा। तो बॉल जो है ग्राउंड पे कितने सेकंड में रीच करेगी? 2 सेकंड में रीच कर जाएगी ये, इस अगर चीज़ से चली, इतने डिस्टेंस पे रही। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए कार इज शोन। ये हमें ग्राफ दिया है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन फर्स्ट 4 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर ये कितना ट्रैवल करेगी? तो पहले तो यहाँ से आप एक लाइन मिला लीजिए इस तरह से 4 सेकंड में। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ, और ग्राफ का जो एरिया है वो शेड करना है हमें। दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये जो है हमें बताना है। तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ मिला लीजिए और यहाँ से जो है यहाँ मिला लीजिए। तो पहले तो जो है 4 सेकंड के अंदर हमें निकालनी है, तो शेड कर दिया हमने एरिया, यानी कि ये जो एरिया है ये वाला एरिया शेडेड कर देना है हमें। अब जो है हमें निकालना है जो इसका एरिया है, तो वो हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ स्पीड है या टाइम है, एरिया क्या दे देगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आप निकाल लीजिए। तो वो क्या आ जाएगा? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका जो एरिया है, यानी कि हाफ इनटू यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना है? 4, और ये कितना है? 6। यहाँ से यहाँ तक का 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 6 है। तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा 12, यानी कि 12 मीटर जो आ जाएगा फर्स्ट 4 सेकंड में वो चलेगा। 12 मीटर एरिया निकालना है बस इसका। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं, एक ट्रायंगल बना लीजिए और उसको एरिया निकाल देना है। नेक्स्ट चलते हैं, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये कर्व है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 सेकंड से आगे हम देखें तो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, सीधा चल रहा है। यानी कि जो 6 सेकंड से आगे का है, यानी कि 10th सेकंड तक, 6 से 10 सेकंड तक अगर हम देखें तो ये यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। यानी कि स्पीड जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, ये टाइम है, स्पीड जो है बिल्कुल सीधी लाइन आ गई, यानी कि ये चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तो ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा 6 से 10 सेकंड का, तो ये यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। जो 9th क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास? 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दिस। एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो और जीरो वेलोसिटी हो? गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल हमें देना है। तो इसका ये पॉसिबल हो सकता है, यस ये पॉसिबल हो सकता है जो हमने पहले देखा। तो एग्जांपल क्या दें? अब मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट है एयर के अंदर फेंक दिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इसको उठाकर आपने एयर के अंदर फेंक दिया। जब आपने एयर के अंदर फेंका तो ये जो है ग्रेविटी के थ्रू जो है वापस, अब जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो मान लीजिए ये ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, तो इसको जो ग्रेविटी है वो तो अपनी तरफ खींचती रहेगी। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ये पॉसिबल है कि आप उसको एयर में फेंके और जो उसकी एक्सेलरेशन जो उसको ड्यू टू ग्रेविटी उसको खींच रही है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगी उसकी, क्योंकि वो ग्रेविटी तो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू तो। लेकिन जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है, मान लीजिए इस मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया जहाँ से इसको वापस आना है, तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें इसकी वेलोसिटी जो है ज़ीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया और उससे वापस आ रहा है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल इसका हो सकता है। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या ये हो सकता है? तो जो बी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन वो मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये क्या हो सकता है?
ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल होता है हमारा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर मान लीजिए सर्कुलर डायरेक्शन में अगर घूम रहा हो कोई भी चीज़, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में चल रही हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इस तरफ एक्ट करेगी, वेलोसिटी इस तरफ एक्ट करेगी, तो ये परपेंडिकुलर रहेंगे। तो सर्टेन डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये हो सकता है। तो ये इस एग्जांपल से आप कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में, तो एक्सेलरेशन जो है परपेंडिकुलर हो जाती है जो वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब देखिए कोई सैटेलाइट है तो वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, इस तरह से कोई ऑर्बिट है, ये क्या है, कोई भी आपने ऑर्बिट ले ली, इस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट जो है मूव कर रहा है, मान लीजिए सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है। अब जो रेडियस आपको दी है, इस ऑर्बिट की रेडियस जो दी है वो आपको दी है 42250 किलोमीटर, इतनी आपको रेडियस दी है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाए इसकी, 2πr हो जाएगी, 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये आपको दिया है 42250, या मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे लगभग जो ये है इतने के करीब आ जाएगा, इतने किलोमीटर के करीब आ जाएगा। तो इतने किलोमीटर की सरकमफ्रेंस जो है इसकी है, इस ऑर्बिट की जिसमें ये सैटेलाइट घूम रहा है। अब जो टाइम ये ले रहा है वो कितना ले रहा है, 24 आवर ले रहा है। तो इसलिए जो स्पीड है सैटेलाइट की, अगर हम बात करें स्पीड क्या हो जाएगी, ये टाइम है और ये जो है इसकी सरकमफ्रेंस है, यानी कि एक तरह का जो डिस्टेंस है। तो जब जो है आप इसकी स्पीड निकालेंगे, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम होगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि इसको जो है आप इससे डिवाइड कर देंगे 24 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लगभग 11,065.4 किलोमीटर पर आवर, इतना आ जाएगा। तो ये जो है जो सैटेलाइट ऑर्बिट है ये जो घूम रहा है स्पीड पर घूम रहा है, इतनी स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हमने की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।